नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए निफ्टी की तो जी हां दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स हमें दिखाई पड़ते हैं जो भारतीय शेयर बाजार की बहुत ही बड़े इंडेक्स माने जाते हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है और क्यों? तो भारतीय बाजार में दोस्तों कोरोना का संकट फिर से देखने को मिल रहा है। मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आपको अच्छे से पता है। मैं देख रहा था कि बहुत लोग बोल रहे कि सर मार्च में फिर से गिरावट होगी, एकदम सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो प्रीवियस मार्च में हुआ था और अप्रैल में और तबाही मचेगी। दोस्तों, मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ, देखिए फ्यूचर कोई नहीं जानता और कोई नहीं देखा। इसके पहले निफ्टी को बहुत लोगों ने भविष्यवाणी 4,500 6,000 तक भी की थी, लेकिन निफ्टी उधर से बाउंस बैक किया और निफ्टी ने 15,000 का हाई लगाया। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो आंसर देना चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो लाल है तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट के ऊपर तो वीडियो हम लोग बनाते ही रहते हैं, ठीक है। स्टॉक के बारे में कितना नाम जानोगे, कुछ हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में भी सीखना है, उसके बारे में जानना है कि अभी क्या रणनीति हो। बिकॉज अगर आप देखें तो मोर और लेस निफ्टी 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, जो अपने आप में ही एक अपॉर्चुनिटी होती है। और हाँ, जिसका पोर्टफोलियो लाल है मैं बताऊंगा कि आप क्या करें। और आपको बस पैनिक नहीं करना चाहिए, ये स्टॉक मार्केट है। आई नो दोस्तों, मैं अपना स्टोरी भी शेयर करूंगा कि मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन कब तक हुआ था। और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, आंसर देने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से सेक्टर में निवेश करने का सही मोमेंट है और सही तरीका है, जहां आप पैनिक भी ना करो और आपके पैसे भी बने आराम से। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस वीडियो में यही बताऊंगा करना क्या है और यही बताऊंगा कहाँ पे निवेश भी करना है। लेकिन इससे पहले जो बिगनर हैं, जो पैनिक में हैं, उनको मैं बता दूं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ऐसे नहीं भागता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट में सेंटिमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप ध्यान रखिए, जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे लिया है, जैसे इधर पे हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, तो उनको वेट करना पड़ा है। बिकॉज मार्केट में जैसे ही एक ऑल टाइम हाई होता है तो बहुत लोग जो नीचे में खरीदते हैं ऊपर में बेचना पसंद करते हैं और ये मार्केट का साइकिल है। मैं भी दोस्तों ट्रेडिंग जम के करता हूँ, आपको मैं सिखाता भी हूँ कि देखिए, अगर आपके पास इन्वेस्टिंग का स्किल है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैसे कमाने का मौका है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसके लिए आपको बोलता भी हूँ, लेकिन इस बात को मैं एकदम फॉर्मली एक्सेप्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिए, लेकिन जहाँ मौका है उधर पे छोड़िए मत। लेकिन इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है, इस बात को आप जान लीजिए। तो इधर पे डिप आया था, मार्केट क्रैश हो गया था, तो बड़े बड़े पंडित लोग आके बोल रहे थे कि मार्केट 4,500 जाएगा और मार्केट कितना जा चुका था दोस्तों? 15,000 के लगभग जा चुका था। अब अगर 1,000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है तो ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर कोई बेचता है इस पैनिक से कि चलो मार्केट में कुछ कोहराम मचने वाला है, कुछ ऊंच नीच हो जाएंगी, एफआईएस पैसे लेके जाएंगे, तो आपके हाथों में कुछ नहीं है दोस्तों। इस बात को आप मान लीजिए। बिकॉज आपके हाथों में रहता तो मार्केट नहीं गिरता, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। मार्केट भगवान है और मार्केट अपना दिशा खुद तय करेगा। हम लोगों को बस इतना पता है कि मार्केट में अगर हम लोग स्टार्ट कहीं भी से भी करेंगे दोस्तों, तो मार्केट को समय देंगे तो मार्केट देख सकते हैं कैसे ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बस हमें समय देना है। तो मिस्टर मार्केट की बात की जाए तो पैसा बनाते हैं, इस बात को आप नोट करिए। और मैं दोस्तों अपने बारे में डिस्कस करूं तो जी हाँ दोस्तों, जब मैंने मार्केट में शुरुआत करी थी तो कोई ऐसा फेज था जहाँ पे मेरे पैसे बनने में दोस्तों 8 से 10 महीने के समय लग गए। स्टार्टिंग में 3 महीना में पैसा रॉकेट बन रहा था, उसके बाद करेक्शन आया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं चलता है। तो कोई भी इंडिविजुअल का अगर पोर्टफोलियो है दोस्तों, आपने ऑल टाइम हाई पे भी लिए हैं, तो याद रखिए 8 से 10 महीना में वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो नीचे नहीं गिरा है, हमारा पोर्टफोलियो भी दोस्तों नीचे गिरा है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो लाल में आने के लिए निफ्टी को 10,000 के नीचे आना पड़ेगा। बिकॉज हमने बहुत सारे पैसे 3 गुने भी किए हैं, 4 गुने भी किए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आप सोचेंगे कि संग संग आके पैसे बने, तो नहीं होता है दोस्तों। और ये सही में आप कोई भी टीचर से सीखें जिनको सही में नॉलेज है, आपको यही बताएंगे कि पैसे बनते हैं और पैसे पॉजिटिव में आते आते आपके कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसे भी पॉजिटिव में आते आते कम से कम 8-10 महीने का समय लगेगा। तो छोटी मोटी गिरावट से आपको पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है दोस्तों, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया था, उसके बाद मेरे पैसे हरे में आए थे और उसके बाद जब मैंने पेशेंस के साथ काम किया तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मुझे देखने को मिले। बहुत सारे स्टॉक्स का ना दोस्तों मैंने आपको नाम भी बताया है, परिचय भी दिया है। और ऐसा मैं बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, ऐसा लेजेंडरी वॉरेन बफे बोलते हैं,
100 बिलियन से ऊपर के मालिक हैं। तो बोलते हैं डायरेक्टली है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इन पेशेंट टू द पेशेंट। मैंने बताया कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5 क्यों ना हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा समय लगेगा। तो मार्केट से निकलेंगे नहीं तो मार्केट में पैसा बनेगा। हाँ, किसी का जल्दी बनता है, किसी का देरी से बनता है, कोई लॉन्ग करके पैसा कमाता है, कोई शॉर्ट करके पैसा कमाता है। मार्केट में पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं और गंवाने के 1 लाख तरीके, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पेशेंस के संग कैश में काम करता है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता है फ्रेंड्स, उनके पैसे बनते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा कोटेशन भी है दोस्तों कि अगर आप अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो अपने मनी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट है दोस्तों, तो कोई बेचेगा, जैसे मैं बताया कि आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, मैंने आपको इतना फेथ दे दिया कि मार्केट में रहेंगे तो पैसा बनेगा। अब ऐसा भी हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल कोई न्यूज़ आ गया, कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो मार्केट कहीं 12,000 लुढ़क ना जाए। लेकिन दोस्तों ये कल बात है, ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन की अच्छी न्यूज़ आ जाए, मार्केट फिर से 16,000 भाग जाए, 17,000 भाग जाए, नो वन नोज़, है ना। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है कि मार्केट गिरे तो क्या करना है, मार्केट भागे तो क्या करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो सेल ऑन बाउंस करिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बाई ऑन डिप्स करिए, सिंपल से स्ट्रेटेजी है। लेकिन दोस्तों दोनों केस में जीत जो होती है दोस्तों आपकी होगी, बट हाँ, मार्केट में आपको रहना है, इस बात को आप नोट करके चलें। ओके नाउ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर आप बिगनर है दोस्तों, अगर आप 5 क्लास पास भी हैं तो आपके लिए मेरे पास कुछ है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, अगर निफ्टी का गठन आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये सीखना इंपॉर्टेंट होगा। मैं 1 मिनट इसको जूम कर दूँ। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट फिनेंशियल सर्विसेज का 40% तक वेटेज हमें देखने को मिलता है, आईटी का 15%, मतलब बैंक और फिनेंस से निफ्टी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुतों के पास बैंकिंग और एनबीएफसी के शेयर नहीं होते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अच्छे बैंक्स, अच्छे एनबीएफसी के बिना निफ्टी कभी भी नहीं भाग सकता है। तो अच्छे एनबीएफसीज को मैं जनरली कवर करता हूँ, अच्छे बैंक्स को भी कवर करता हूँ, लेकिन उसमें आप लोग येस बैंक ले आते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलती मत करिएगा, वरना आप उल्टा फंस भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास सीधा अपॉर्चुनिटी है कि फाइनेंशियल सर्विसेज पे आपको वेटेज देना है। बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं देखता हूँ कि पावर, टेलीकॉम, इन सब फर्टिलाइजर, इन सब पे कंस्ट्रक्शन मेटल, इन सब पे टेलरों का फंक्शन होता है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लोग दोस्तों 20% से ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। लेकिन जो टॉप के वेटेज रखते हैं अपकमिंग 3, उनमें दोस्तों आपका स्टेक नहीं होता है। अगर आप बिगनर हैं, एकदम आपको कुछ नहीं पता मार्केट का, आप होपलेस हैं, लेकिन आपके पास पैसे हैं, आपको बाई ऑन डिप्स करना है, इतने सारे स्टॉक से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे वो मेरा वीडियो ही क्यों ना हो, ऑफ कोर्स दोस्तों हो सकता है, बिकॉज मैं भी बहुत सारे स्टॉक का नाम लेता हूं, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए लेता हूं बिकॉज मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और सबका डिमांड अलग अलग है, सबके रिस्क कैपेबिलिटी अलग अलग है, बताना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक को अगर आप देखें दोस्तों, तो असल में जो निफ्टी 50 का जो गठन हुआ है, क्लियर कर दोस्तों 10% आप अगर पूरा मिलाएं तो अप्रॉक्स 50% से ऊपर ये कुछ स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी लिमिटेड है, आईसीआईसी बैंक है, टीसीएस है, कोटक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एक्सिस बैंक है और आईटीसी है। एकदम दोस्तों जो समीकरण है वही कर सकते हैं। आपको 10 शेयर निवेश करना है तो सही, आपको 20 शेयर निवेश करना है तो सही, आपको 30 शेयर निवेश करना है तो सही, आपको 30 लाख निवेश करना है तो सही, आपको 30 करोड़ निवेश करना है तो सही। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टॉप जगह पे दोस्तों आपके पैसे ज़्यादा आने चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि निफ्टी गठन जिससे हुआ है, अगर उसमें तेज़ी नहीं आएगी तो निफ्टी भागने वाला नहीं है। तो रिलायंस का प्राइस 2000 के नीचे है, तो आपके पास 20,000 रुपये हैं, तो एक शेयर रिलायंस खरीद लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट शेयर कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है, उसका भाव कितना है, 1500 के 1400 के लगभग दिखाई पड़ता है, एक शेयर वो खरीद लीजिए। इन्फोसिस एक खरीद लीजिए दोस्तों। बात की जाए एचडीएफसी लिमिटेड खरीद लीजिए एक शेयर, आईसीआईसी बैंक 5 शेयर खरीद लीजिए, 4 शेयर खरीद लीजिए, टीसीएस एक खरीद लीजिए, कोटक एक खरीद लीजिए। मतलब जो जैसा अनुपात में दोस्तों, मीन्स जैसे रेशियो में है, वैसे वैसे आप ऐड करते चले और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दोस्तों 101% होगा। ऐसे कोई भी फंड मैनेजर नहीं है, फंड हाउस नहीं है जिनमें ये टॉप 10 स्टॉक्स ना हो। ऑफ कोर्स अब किसी में 7 होंगे, 8 होंगे, लेकिन मैक्सिमम इसी पोर्टफोलियो से सबका स्टॉक पोर्टफोलियो बना होता है। तो एनीवेज दोस्तों, आपको मैंने बताया, टाइम लिमिट बताया, समय दीजिए। अब ऐसा नहीं है, मेरे खुद के दोस्तों लॉसेस हुए हैं, लेकिन हमारा नेगेटिव में पोर्टफोलियो नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। और मैंने बताया कि निफ्टी को 10,000 जाना पड़ेगा या फिर 10,000 से नीचे, तभी हमारा पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव में आए, और जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ह्यूज हो, शेयर को बहुत क्रैश होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इन सब क्रैश से हमारा पोर्टफोलियो पहले से बना, यस उसका हम लोग बेनिफिट लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमने मंदी भी देखी है, तेज़ी भी देखी है, उसके बाद हम लोग को वो चीज़ मिला है। तो इसके लिए सालों साल का समय लगा है दोस्तों, एक्सपीरियंस से काम हुआ है ना। तो मेरे हिसाब से आपको दोस्तों मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आपका पोर्टफोलियो नया है तो आपको समय स्पेंड करना है। डो नॉट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट इज़ द की।
तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, पैनिक मत करिए। नए हैं, आई अंडरस्टैंड, समय लगेगा, लेकिन दोस्तों आने वाला 1 साल, ध्यान रखिए दोस्तों, आने वाला 1 साल अगर आप मेरे साथ स्पेंड कर दें, एसटीएफएल को दोस्तों सही में सपोर्ट कर दें, और हम लोग एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में साथ में बढ़ना चाहते हैं। मैं चैनल दोस्तों ऐसे ही फोकट में नहीं बनाया हूँ। मैं चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य है कि चलो आने वाले 10, 15, 20 साल तक एक साथ कनेक्शन करते हैं, और ऑफ कोर्स मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज़, ट्रेडिंग स्किल्स शेयर करूँगा। अगर आप मुझे सीनियर मानते हैं, अच्छी बात है, फ्रेंड्स मानते हैं तो वो भी सही बात है, लेकिन दोस्तों मैं ऑनेस्टली आपका कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इससे बहुत लोग बोलते हैं कि सर पेड चालू करिए। नहीं दोस्तों, पेड से मुझे मज़ा नहीं आता है, बिकॉज मैं आया हूँ एक रिवोल्यूशन करने के लिए कि आप सबको फाइनेंस का नॉलेज हो, और छोटा से छोटा निवेशक दोस्तों डरे ना और पैसा गवाए ना। तो ये सब स्टॉक में, और अच्छे अच्छे एसटीएफएल के टॉप पिक जो स्टॉक मैं बोलता हूँ, ऐसे एवी नहीं बोलता हूँ दोस्तों, उसमें दम होता है, तो वो सब स्टॉक लेके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। और जितना गिरता है वो दोस्तों आपके लिए बोनस होता है कि चलो वही चीज़ आपको सस्ता में मिल रहा है, तो मार्केट छोड़ के भागना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक गिरावट में आपको माल ऐड करना है, और मैंने बताया कि 8 से 10 महीना, इवन कभी 12 महीने लगता है आपके पोर्टफोलियो अच्छे से हरे आने में, लेकिन उसके बाद एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। तो आने वाले 2 साल में दोस्तों वो कम से कम 30, 40, 50% तक भाग जाता है, और आने वाले 10-15 सालों में उसी में 400%, 500% और कभी कभी दोस्तों 1000% का रिटर्न डेवलप हो जाता है। ये छोटी सी अपडेट थी। बहुत लोग पैनिक में आ गए हैं, तो पैनिक मत करिए। ये दोस्तों लेजेंडरी वॉरेन बफे की वाणी मैंने बताया, और सही में वही इंस्पिरेशन है, तभी हमने निफ्टी के क्रैश में माल खरीदा था। आप सबको बोला भी था, अभी बोलता हूँ, और फियरलेसली दोस्तों मैं बोलता हूँ, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती है, बिकॉज ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको ऐसे ही सिखाता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।